सेठ के पास बहुत पैसा है पर मैं नहीं। ये बात आपने सुनी होगी। हिंदुस्तान का एकमात्र पत्रकार जिस पत्रकारिता को धर्म को अपनाता है चैनल में बैठ के। बाकी जितने पत्रकार थे सब यूट्यूब पे आ गए। सबको चैनलों ने निकाल दिया। प्रसून वाजपेयी को निकाल दिया। अजीत अंजुम के साथ यही हुआ, अभिसार शर्मा के साथ हुआ। क्योंकि जो सच के साथ रहेगा वो न्यूज़ चैनल उद्योगपतियों का है, सरकार सत्ता चलाने वालों का सपोर्टर है, वो आपको रहने नहीं देगा। अभी तक मात्र एक चैनल बचा हुआ था एनडीटीवी, जिस पे लोग कहते थे कि वो प्रणव राव का है, वो नहीं बिकेगा। लेकिन हालांकि शेयर मार्केट की इस खेल में अडानी ने बाजी मार दिया और काफी इंटरेस्ट दिखाते हुए उसको खरीदा। अब खरीदना, जब खरीद तो लिया लेकिन हर चीज बिकती नहीं। रवीश कुमार नहीं बिके, रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और वो चले आए आज के जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की दुनिया में। किसी यूट्यूब पे आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी से तनख्वाह लेने के लिए उसकी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल झगड़े की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात स्वतंत्र होकर यूट्यूब के माध्यम से कह सकते हैं और ये पेमेंट कोई रुपये में देने वाला अडानी अंबानी सेठ नहीं, डॉलरों में देने वाली कंपनी है। ठीक है, हमारे रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, का बहुत स्वागत है। ऐसी जहां काम करने का क्या फायदा जहां पे अपने जमीर से सौदा किया जाए। रवीश कुमार ने भी बिल्कुल वही किया, अपने जमीर का सौदा ना किया, इस्तीफा दिया और यूट्यूब की दुनिया में आ गए। पर अब रवीश कुमार जब यूट्यूब की दुनिया में आए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना, दर्द होना, कब्ज की शिकायत होना तो लाजमी है। भैया वो जो लोगों की दुकान चल रही थी, नफरत रोज हिंदू मुसलमान के नाम पे मुर्गा लड़ा के, रोज धर्म के नफरत को करा के एक जो पोलराइज किया जाता था, एक पार्टी एजेंडे, एक विचारधारा एजेंडे के तहत जो न्यूज चैनल बैठ के कर रहे थे, रवीश कुमार तो उसके विरोधी थे। रवीश कुमार ने डायरेक्ट इसे गोदी मीडिया कह दिया, क्योंकि इनका सवाल, इन गोदी मीडियो का आप देखते होंगे तमाम चैनल तो ये सत्ता से सवाल नहीं, विपक्ष को बैठ के ये जलील करना चाहते हैं और खुद सत्ता के प्रवक्ता बनकर विपक्ष को फंसाना चाहते हैं। हालांकि ये एक बार नहीं, तमाम चैनल आप देखे होंगे, ये हजारों लाखों बार ये एक्सपोज होते हैं, लेकिन है क्या, पिटारे में इनकी करना वही है, प्रोपगंडा वही है, मुद्दा वही है। तो ऐसे लोगों के जो कब्ज की शिकायत हुई ये तो लाजमी थी, क्योंकि अब पता है कि रवीश कुमार अब और ज्यादा मुखर होंगे और ज्यादा बोलेंगे। जैसे हमारे कुछ पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं, अभिषाद शर्मा जी, प्रसून वाजपेयी जी ने, जिन्हें जितनी तनख्वाह शायद कंपनी देगी उससे ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से ये कमा लेंगे। जैसे अब गोदी पत्रकारिता में एक पत्रकार आपने देखा होगा, अमन चोपड़ा, उसकी सारी बहस उठा के देख लीजिए आप, 6 महीने, साल भर, 2 साल की बहस, आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा पत्रकारिता करता है या प्रोपगंडा करता है। 95% इसकी डिबेट हिंदू मुसलमान पे होती है, नफरत पे होती है। इसके डायलॉग डिलीवरी विपक्ष से जिस तरह से ये बदतमीजियां करता है, साफ समझाता है कि किसी एजेंडे के साथ प्रोपगंडा करता है। ये ट्वीट करता है कि अब यूट्यूब पर स्क्रीन ब्लैक होगी। आपको पता है रवीश कुमार ने अपनी स्क्रीन ब्लैक की थी इसका विरोध दर्ज करने के लिए। तो इन भाई साहब को ये पेट में दर्द है कि अब यूट्यूब की स्क्रीन ब्लैक होगी। हाँ, अगर गंदगी वहां पे भी आप इस तरह की फैलाओगे तो क्यों नहीं, ब्लैक विरोध का कलर होता है। हर जब आप किसी चीज का विरोध, प्रोटेस्ट करते हैं तो आप ब्लैक कलर को पकड़ते हैं। सुशांत सिन्हा साहब जो आप देखते होंगे बड़े प्रवचनकारी हैं, पत्रकार कम हैं। ये पहले एनडीटीवी में थे, ये एनडीटीवी से इंडिया टीवी में आए और इंडिया टीवी में आते ही इनके अंदर का राष्ट्रभक्त, इनके अंदर का वो धार्मिक कट्टरता, ठीक है, जो इनके अंदर एक सत्ता की चाटुकारिता इनके अंदर एक उत्पन्न हुई। जब तक एनडीटीवी में थे तब तक ये बहुत ही अच्छे, मतलब उस तरह के पत्रकार थे जो सवाल करते थे पावर से। लेकिन नहीं, अब इनको पता चला कि पावर से सवाल करने में फाइनेंशियली फायदा नहीं है। आप सवाल करिए लोअर से, आप सवाल करिए गरीबों से, सवाल करिए विपक्ष में बैठे नेताओं से। इनके भी यही प्रोपगंडा चलता है। इन्होंने एक ट्वीट किया कि पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी के कैरियर को खत्म करने के लिए लगाने वाले मसीहा कुमार
का खुद का कैरियर खत्म हो गया। सुना है इस्तीफा के लिए लिया गया है मसीहा कुमार का। उसमें चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी है जो 2014 में शुरू हुई थी। उसके खत्म होने के संकेत दिख ही नहीं रहे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। आप सोचिए कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। ये 2014 से जो मोदी जी आए हैं उन्होंने अवतरण ले लिया है। अब इसमें आप सभी को खुश रहना है, किसी पत्रकार को सवाल नहीं करना है, सबको भगवान की मर्जी कह के हर चीज़ों को टालना है। इनके ट्वीट से समझिए कि ये किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। रवीश कुमार सवाल करते थे, आप उनके 2014 के पहले भी देखिए तो मनमोहन सरकार से सवाल करते थे, अब मोदी सरकार से। लेकिन ये जो लोग सैलरी के अलावा जो पैसे पा रहे हैं तो भैया इनको तो बचाव करना है सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नेताओं का। जब ये प्राइम टाइम में थे सुशांत सिंह तब ये इतने कट्टर वो राष्ट्रवादी या फर्जी हिंदुत्ववादी नहीं थे। ये बड़े सेकुलर और लिबरल और बड़े डेमोक्रेटिक टाइप के पत्रकार थे। ये 2015 का ट्वीट, 23 जनवरी 2015 का ट्वीट देखिए, प्राइम टाइम रविश एनडीटीवी को देखिए और खाली टाइम में रविश एनडीटीवी को पढ़िए। रविश जी हर मैच आपका हिस्सा हो। तो इस तरह की ये ट्वीट किया करते। तो समझ में आया कि इन्होंने कैसे अपने आप को चेंज किया। अब तकलीफ इनको हो रही है। एक दूसरे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब, नाम सुना होगा, प्रवचन जो खुद यूट्यूब पे बैठ के प्रवचन करता है। वो किसी के यूट्यूब पे आने से कितना आहत इसको लगा हुआ है, कितनी तकलीफ है, आप समझ सकते हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला आप नहीं जानते होंगे, मनोज मुंतशिर जानते होंगे। शुक्ला इनको अब लगाना पड़ा क्योंकि अब ये झंडा राष्ट्रवाद का पकड़े हुए हैं, जिसमें धर्मवाद है, जिसमें ब्राह्मणवाद है, जिसमें एकवाद दिखाना है इनको। जब तक मुंतशिर थे तब तक ये दूसरों की शायरी, दूसरों की चीज़ों को चुरा के, दूसरे की गीतों को चुरा के ये लिखा करते थे और तमाम कवि सम्मेलनों में और जो जलसे होते थे शायरों के उसमें ये शिरकत करते थे। इनके विचार भी 3 साल 4 साल पहले जाके देखे तो इनके विचार बड़े समावेशी टाइप के थे, ये सबको लेके चलते थे। लेकिन आजकल इनके सुर बदले हैं जब से इन्होंने नाम के आगे पीछे शुक्ला लगा दिया है, या कहें जब विचार बदले तो नाम के पीछे शुक्ला लगा दिया है। ये लिखते हैं चैनल छूटा है चाल चलन नहीं, अब भाई साहब यूट्यूब पर उत्पात मचाएंगे। ये रवीश जी के लिए लिख रहे हैं, चैनल छूटा है चाल चलन नहीं, अब यहाँ उत्पात मचेंगे। क्या उत्पात में कौन उत्पात मचा रहा है आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरह इन लोगों को कब्ज की शिकायत हो चुकी है। रविश, हालांकि रविश वो चीज़ नहीं है, वो रविश वो इंसान नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। रविश के ऊपर आपने बहुत से ब्लेम किए हैं, बहुत सी चीज़ें बताना थी, लेकिन उस शख्स के अंदर वाकई का मैं उसकी तारीफ करूँगा कि उसने पूरे पावर के सामने डट के खड़ा हुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी लोग कहते हैं सीधी है, मजबूत है, तो झुकने वाली नहीं है। अब दूसरा मनोज मुंतशिर साहब ये कहते हैं, भारत सरकार से अनुरोध है कि मैग्सेसे अवार्ड धारक विद बेरोजगारों के लिए नौकरी की तत्काल व्यवस्था की जाए। अब सोचिए, मैग्सेसे एक बड़ा सम्मानित पत्रकारिता में अवार्ड होता है जिसमें मात्र पाने वाले भारत के एक रवीश कुमार हैं। अब रवीश कुमार को वो अवार्ड मिला जो बाहर के, ऐसे तो बहुत ये कहते हैं डंका बज रहा है विश्व में, डंका, और जब डंका किसी पत्रकार का बजता है तो यहाँ पे इन लोगों के पेट में दर्द होने लगती है। तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारा मकसद था आपको दिखाना, आपको समझाना। जय हिंद, जय भारत।